देश में नौतपे की वजह से भीषण गर्मी पड़ रही है और इस मुसीबत के साथ ही कई जिलों में इस वक्त लोग पानी की किल्लत से भी जूझ रहे हैं। बुंदेलखंड में आने वाले छतरपुर जिले में ग्रामीणों को पानी लाने के लिए जानलेवा जतन करना पड़ रहा है। अगर थोड़ी सी चूक हुई तो जान भी जा सकती है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही नज़ारा छतरपुर जिले के पटापुर गांव से सामने आया है, जहां पर गांव के लोगों को पानी लाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखना पड़ता है। गर्मी के आते ही गांव में जो जल स्रोत हैं वो सूख जाते हैं। सुबह होते ही लोग घरों से बर्तन लेकर पानी लेने के लिए निकल पड़ते हैं। पहाड़ियों के बीच स्थित एक प्राकृतिक झरने से पानी लाते हैं। झरने तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो खतरों से भरा हुआ है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर सफर करना होता है। पास ही गहरी खाई भी है, जिससे अगर जरा सी चूक हुई तो खाई में भी गिरना बिल्कुल तय है। ग्रामीणों के मुताबिक दर्जन भर परिवार गांव से सटे जंगल में पानी लेने के लिए निकलते हैं। पानी लाने के लिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग इस लाइन में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इनके पास प्यास बुझाने का और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है और इसलिए वो ये खतरनाक सफर तय कर रहे हैं। शिवेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, काफी गंभीर स्थिति है ये, और ऐसा पहली बार तो बिल्कुल नहीं है जब भीषण गर्मी में इस तरह की तस्वीरें हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं। सवाल ये है कि क्या किसी प्रशासनिक अमले को या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इसकी जानकारी है? दरअसल रोमिदा, जानकारियां तो सभी लोगों को है, क्योंकि ये ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां पर आजादी के 70 सालों बाद भी पानी की व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। पिछले बार के कलेक्टर रमेश भंडारी इस पाठापुर गांव में गए थे और 70 फुट 80 फुट नीचे उतरकर उन्होंने स्थिति देखी थी कि कैसे इन पत्थरों के बीच से महिलाएं बच्चे उतरकर पीने के पानी का इंतजाम करते हैं। बाकायदा मीडिया में खबर आई, अखबारों में न्यूज हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया। और दूसरी चीज ये कि इसके बावजूद वहां की स्थिति वैसी ही बनी है। हर जनप्रतिनिधि जानता है, हर प्रशासन का अधिकारी भी जानता है, नल विभाग, सभी संबंधित विभाग, लेकिन वहां पर ये बेसिक जरूरत अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। और इस भीषण गर्मी में तो और भी ज्यादा, मतलब ये सामान्य दिनों की बात है जब उनको इतनी दूरी तय करना पड़ती है, और जब ये भीषण मई जून की गर्मी होती है तो उस दौरान तो इनको बूंद बूंद पानी से मटके भरने पड़ते हैं और तब जाकर कहीं गले की प्यास बुझती है। बिल्कुल, ये काफ़ी गंभीर मसला शिवेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग पहुँचे भी थे देखने के लिए, लेकिन जस के तस समस्या बनी हुई है। शिवेंद्र, क्योंकि गांव है यहाँ पर, तो आसपास क्या किसी जिम्मेदार व्यक्ति से भी आपकी कभी बात हुई हो, उन्होंने प्रयास किए हों ताकि यहाँ पर पानी का कोई साधन इन लोगों तक पहुँच पाए? देखिए रोमिता, पिछले साल जब ये संकट आया था, क्योंकि पिछली बार बारिश भी कम हुई थी और गर्मी अकाल पड़ा था, तो उस दौरान जब ये प्रशासन के संज्ञान में बात लाई गई थी, खबर हमने दिखाई थी, तो उस दौरान कलेक्टर महोदय पहुंचे थे और फिर जनप्रतिनिधियों ने तमाम वादे किए थे कि यहाँ पर पानी की टंकी रखवाई जाएगी और लोगों तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये सब वादे धरे के धरे रह गए। प्रशासनिक अधिकार अमला जब पहुंचता है तो उस समय पूरी टीम पहुंचती है और उस दौरान भी यही बातें होती हैं। चलिए, आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ खुद डीएम शैलेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। थैंक यू सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं एक ऐसे गांव की जहां पर लोग पहाड़ी का रास्ता जान जोखिम में डालकर पानी पीने के लिए जाते हैं, क्योंकि सारे जल स्रोत सूख चुके हैं। पिछले साल कलेक्टर भी यहां पर पहुंचे थे। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर आपके ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है तो क्या कुछ एक्शन लिया गया है? सर, मुझे पता है, कल सीओ जिला पंचायत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई वहाँ गए थे जी। उन्होंने उसको देखा है और वो पंप करके पानी ऊपर ला रहे हैं, वहाँ से गांव वाले ले जा रहे हैं। आज उससे बात हुई है कि वहाँ से जो नीचे से पंप करके प्लेन एरिया तक ला रहे हैं, उसे गाँव तक पहुँचाने के लिए उस पर काम किया जाएगा। पठापुर गाँव है जी। बात कर। तो सर, कब तक यहाँ पर लोगों को ये पीने के पानी के लिए इस तरह से जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा? कब तक यहाँ पर व्यवस्थाएं पहुँच जाएंगी, ये थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान है सर। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जी हमारी कोशिश होगी कि इसी गर्मियों में उनको ये प्रॉब्लम से निजात मिल जाए। सर, ये आश्वासन उन्हें पिछले साल से मिल रहा है।
मैं तो अभी कल देखा है, मैं जी। अभी just 2 महीने पहले ज्वाइन किया हूँ, तो मैं उसको जी, निश्चित जी, तौर पर जी। करना ही। तो सर हम ये माने कि बहुत जल्द ही ग्रामीणों को इस परेशानी से निजात मिल पाएगी, क्योंकि आपके संज्ञान में अब ये मामला आ गया है। निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डीएम जुड़े हुए थे छतरपुर के, जो ये कह रहे हैं कि कल ही यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार पहुँचे हैं और उनके संज्ञान में ये मामला है और बहुत जल्द ही इस समस्या का हल किया जाएगा, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। बहरहाल अभी इस आश्वासन पर विश्वास करने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत यही है कि सिर्फ आश्वासन ना दिया जाए, इस पूरे ही मामले में एक्शन लिया जाए, ताकि देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो अपनी जान जोखिम में डालकर पानी भर रहे हैं, पानी लेकर आते हैं ताकि उनका गला तर हो सके, उन्हें इस तरह से परेशान ना होना पड़े। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये बुजुर्ग किस तरीके से यहाँ पर जो झरना है उससे पानी भरते नज़र आ रहे हैं, और ये तस्वीरें अगर 70 साल बाद भी सामने आती है, जब हमारा देश है जब इतनी प्रगति कर रहा है, अगर तब इस तरह के हालात हैं तो निश्चित तौर पर ये चिंता पैदा करते हैं। हमारे साथ राजेश बबलू शुक्ला जो कि इसी क्षेत्र से विधायक हैं, वो जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस गांव में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, बहुत बेहतर समझते हैं कि परेशानी यहाँ पर लोगों को लंबे समय से हो रही है। सर क्या प्रयास किए गए आपकी तरफ से? निश्चित तौर पे आपका मानना सही है, क्योंकि ये बहुत ही आदिवासी क्षेत्र और गरीब पिछड़ा हुआ क्षेत्र है बुंदेलखंड का जी। और जो पाठापुर की आप बात कर रही हैं, पाठापुर बहुत ही ऊंचाई पहाड़ी पे बसा एक गांव है जी, लेकिन पानी की व्यवस्था बहुत नीचे से ट्यूबवेल लगा के वहाँ की गई है। उसके बाद भी मैंने देखा है 94 से कि महिलाएं बच्चे बहुत नीचे से पानी ले जाया करते थे। उस समय रोड भी नहीं थी उस गांव में, लेकिन आज रोड भी है और पानी की भी व्यवस्था है। हाँ, उस क्षेत्र में और बुंदेलखंड में निश्चित तौर पे पानी की कमी है। अभी पिछले अपने नवंबर में चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी भी आए थे, तो मैंने उनसे भी इस क्षेत्र का मुद्दा उठाया था कि इस क्षेत्र को ना फ्लाईओवर चाहिए ना फैक्ट्री चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र की जनता को यदि आप पानी उपलब्ध करा देंगे तो इस क्षेत्र की जनता अपने 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाएगी। तो सर 15-16 महीने बाद कुछ हुआ है क्या, कुछ एक्शन लिया गया है? चूंकि हमें तो 15 महीने 16 महीने हुए हैं बने, और इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है कि इस क्षेत्र में हमेशा बाहरी जनप्रतिनिधि बनते आए हैं। पहली बार इस क्षेत्र की जनता ने क्षेत्र के ही अपने ही बीच के आदमी को चुना है। चूंकि इन 15-16 महीनों में आपके सामने भी है कि 2-2.5 महीने आचार संहिता में लोकसभा में निकल गए, उसके बाद आज 3 महीने इस कोरोना जैसी महामारी में जनता जूझ रही है, और जो प्रयास किए गए निश्चित तौर पे वो अमल में आएंगे। और जिस शिकायत क्षेत्र की जनता की, सर आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि लंबे समय से ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, यानी कि आप बहुत लंबे समय से जानते हैं। अब नेता हैं तो इससे पहले भी आपकी तरफ से प्रयास तो किए गए होंगे। अब जब आप खुद ये मान रहे हैं कि लोगों ने आप पर भरोसा जताया है, आपके हाथों में ये ताकत दी है कि आप उनके लिए कुछ कर सकें, तो सर इस तरह आचार संहिता और कोरोना संकट तो अभी है सर, इससे पहले भी बहुत सारा समय आपके पास रहा होगा कि आप इन ग्रामीणों की सुध ले लें और इनकी समस्या समझें। नहीं तो आप निश्चित तौर पे अपने संवाददाता के माध्यम से आप पता लगाएं कि 20 सालों से इस क्षेत्र में भी कुछ प्रयास और सेवा की है तो मेरे ही द्वारा की गई है। और जितना चूंकि बिना पद पे रहे कोई उतना ज्यादा काम नहीं कर सकता है, लेकिन आज हमें मौका मिला है। ठीक है सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे, कि आपका ये मानना है कि अभी भीषण गर्मी है, कोरोना संकट काल है, तो और व्यवस्थाएं करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही कर दीजिए सर। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो कम से कम यहाँ से लोगों को शिफ्ट करने का काम तो किया ही जा सकता है। अब तो आपके हाथ में पावर भी है सर। नहीं, चूंकि वहाँ से शिफ्ट होना संभव नहीं है, तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है सर? वैकल्पिक व्यवस्था बिल्कुल की जाएगी और पानी उन तक पहुंचाया जाएगा शीघ्र से शीघ्र। चलिए सर, मैं बहुत उम्मीद करती हूँ आपसे, जिस तरह से आपने एक जिम्मेदार चैनल पे ये बात कही है कि आपकी तरफ से प्रयास होंगे कि आने वाले दिनों में हम इस तरह की तस्वीरें दोबारा अपने चैनल पर नहीं दिखाएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखिए, विधायक हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने ये कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था फिलहाल वो यहाँ पर इन ग्रामीणों को करके देंगे और उसके बाद निश्चित तौर पे थोड़ी राहत तो इन ग्रामीणों को ज़रूर मिल पाएगी जो इस वक्त ये खतरे से भरा हुआ जानलेवा जतन करते बूंद बूंद के लिए नजर आ रहे हैं।